हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि हमें कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है, उसका 4 टर्म तक ही। ठीक है, और उसके लिए दिया गया है क्वेश्चन में क्या, तो उसका फर्स्ट टर्म दे दिया गया है और कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है। तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम बताए थे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जब कॉमन डिफरेंस दिया हुआ रहे और उसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो सेकंड टर्म मिलता है, उसके बाद सेकंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म मिलता है, और फिर से थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म मिलेगा। तो यही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें कैसे मिलेगा, तो पहला टर्म जो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो जैसा है वैसा ही लिखा जाता है। तो ए होता है फर्स्ट टर्म, तो ये 10 लिख दिए। अब जो सेकंड टर्म मिलेगा वो कैसे मिलता है, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने के बाद मिलता है। इसका मतलब 10 में 10 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, तो मिल जाएगा 20। उसके बाद थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, तो फिर से सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। तो ये सेकंड टर्म 20 है और कॉमन डिफरेंस 10 है, तो ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। फिर से अगर 30 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म मिलेगा, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसी तरह से डॉट डॉट आगे चलता चला जाएगा। मतलब ये हमें क्या मिल गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया। ठीक है, और हमें बोला था गया था कि 4 ही टर्म तक फाइंड आउट करना है, तो 4 टर्म तक हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे। ठीक है, हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है 4 टर्म तक। तो फर्स्ट टर्म जैसा है वैसा ही लिखा जाता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना है, तो -2। अब हमें क्या पता है कि फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म लाने के लिए फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस 0 है, तो -2 में 0 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, -2 ही मिलेगा। फिर से -2 में 0 को ऐड करेंगे तो फिर से -2 ही मिलेगा। फिर से ऐड करेंगे -2 0 में तो फिर भी क्या मिलेगा, -2 है। और इसी तरह से डॉट डॉट -2 to 1 ही मिलते चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वास्तव में क्या है, तो अरिथमेटिक सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अच्छा चेक करने के लिए आप चेक भी कर सकते हैं। हमें पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, तो किसी भी नंबर के सीरीज का हर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस क्या हो, इक्वल मिले, तो हम उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो -2 और -2 में से -2 जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले हम आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर का सीरीज फाइंड आउट करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म जैसा है वैसा ही लिखा जाता है। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेकंड टर्म क्या करते हैं, तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं फर्स्ट टर्म में। तो मेरा फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन डिफरेंस कितना है, -3। तो देखिए सेकंड टर्म लाने के लिए यानी कि A2 लाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में मेरा 4 है तो 4 और ऐड करेंगे किसको, तो -3 को। तो यहाँ पे लिख दिए प्लस ऐड कर रहे हैं किसको, -3 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3। तो 4 में से -3 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये ध्यान रखना ऐड करते समय यहाँ पे साइन माइनस है, तो हम ऐड कर दिए 4 में -3 तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इस सेकंड टर्म में फिर से हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। तो एक और फिर करके दिखाते हैं। तो 1 है तो 1 को ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे -3 को, तो 1 प्लस -3 क्योंकि यही कॉमन डिफरेंस था तो ऐड करेंगे तो इस बार कितना आएगा, तो यहाँ पर -3 है या +1 है तो -2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म -2 हो जाएगा। उसी तरह से इस टर्म में अगर हम फिर से क्या करेंगे, यानी ये हो गया A3। अब A4 फाइंड आउट करने के लिए थर्ड टर्म में हम ऐड करेंगे किसको, फिर से कॉमन डिफरेंस को। तो -3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा, यानी कि फोर्थ। अच्छा यहाँ पे क्या लिखे थे, हाँ फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से डॉट डॉट हमें सीरीज मिल जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है।